लगा देने की बात है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, आपके सामने सबको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बाद में देख लीजिएगा, ये पूरे बनाए हुए हैं क्या आप अंदर में क्या है। अब हमारी जो बात है वो ये है कि इसके मामले में आपको बताना चाहें तो अभी तक लंदन में बता रहे थे कि 84 टेप्स हो गई माँ, अभी तक आपका नॉलेज नहीं खत्म हुआ। तो मैं कहती हूँ कि पहले इस अनुभव को ले लीजिए, उसके बाद बात करें। खाना हमने बनाया है, समझ लीजिए, आपको भूख है, आप पहले खाना खा लीजिए, फिर सब बताएंगे हाल। ये बेहतर है बनिस्बत इसके कि पूरा हम आपको बताते रहें ये चक्र क्या है, वो चक्र क्या है, कहाँ से कहाँ जाता है, कैसे खुलता है, क्या होता है, वो भी हर एक चीज बताएंगे। उसी के लिए तो आए हैं, सब बताने के लिए, नहीं तो कौन बताता आपको। और इतना ही नहीं, एक एक बात जो भी हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, हिंदू शास्त्रों में ही नहीं, सारे संसार के शास्त्रों में, यहाँ तक कि लाओत्से की लिखी हुई, सोक्रेटिस की लिखी हुई जो जो बातें हैं, क्योंकि ये लोग सब सत्य पे खड़े थे और एक ही सत्य पे होता है, दो बातें नहीं होती। वो सारी की सारी बातें आप सिद्ध कर सकते हैं, और वो सिद्ध करने के ही लिए आज आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं। ये शक्ति हमारे अंदर सुप्तावस्था में त्रिगुणात्मक त्रिकोणाकार अस्थि में पड़ी हुई। अब हम कह रहे हैं जरूरी नहीं आप इस पर विश्वास करें, क्योंकि विश्वास करते ही लोग सोचते हैं कि हम ढह गए, पर मूर्खों पे विश्वास करने में हम बड़े तेज हैं, खासकर विलायती लोग। समझदारी रख लीजिए। हम आपसे कह रहे हैं कि जब तक आत्मदर्शन नहीं होगा कोई बात नहीं होने वाली। इसको आप खरीद नहीं सकते, आप हमें खरीद नहीं सकते, इसका आप पैसा नहीं दे सकते हैं। परमात्मा को जो जो आदमी बेचता है वो नरक की गति पाएगा। ये नारकीय कार्य है, और आपको भी ऐसे लोगों को और ऐसे धूर्तों को पालना पोसना नहीं। वो आपसे भी गए बीते हैं जो आपके पैसे पर पल रहे हैं। इसमें आप कोई मेहनत नहीं कर सकते। कोई क्या आपको सर के बल खड़े हो जाओ, और उससे भी बढ़ के यहाँ है, मराठी में कहते हैं 2 नारळ तिकडे देऊन या सिद्धी विनायक आला, हो गया। फिर दूसरे दरवाजे से आके फिर वही नारळ बेच रहे। वो दिखता है आंख में, पंढरपुर के बड़वे दिखाई देते हैं, दिखाई नहीं देते ऐसी बात नहीं है, कोई मैं नई बात नहीं कह रही हूं। कबीर ने भी इस पर कितना कहा, नानक ने कहा, सबने कहा, आए गए चले गए, किसी ने परवाह नहीं करी, अब भी वही। लेकिन आज तो मैं बात ये कह रही हूं कि अपना आत्म साक्षात्कार ले लो। ये बातें छोड़ो कि इसमें कुछ पैसा दे सकते हो या इसमें कोई कार्य कर सकते हो या इसको किसी वजह से आप पा सकते हो, नहीं। सागर ही को आप तक आना होगा, आप सागर तक नहीं उठ सकते। सागर ही अपने को अपनाएगा आपको, और आपका जो बूंद है वो सागर हो जाएगा। ये सागर का कार्य है आपका, और उसकी तरफ से हम हामी देते हैं। आपसे बहुतों ने बताया कि माताजी कुंडलिनी एक क्षण में उठा देती हैं और कुंडलिनी से लोग जागरूक हो जाते हैं। उस पर फौरन ये भी लोग कहते हैं, चिकित्सा करते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। हमने तो सुना कि जब कुंडलिनी उठती है तो लोग मेढक जैसे कूदने लग जाते। ऐसी बड़ी बड़ी किताबें लोगों ने लिख रखी है कि जब कुंडलिनी जागृत होती है तो आदमी के अंदर गर्मी का संचार हो जाता है, उसके अंदर से ये तकलीफें शुरू हो जाती हैं, वो तकलीफें शुरू हो जाती। कम से कम न जाने इस बंबई शहर में हजारों लोगों को हमने जागृति दी है, आज तक ऐसा मौका नहीं आया, कहीं देखा भी नहीं हमने। क्यों ऐसा होता, सोचना चाहिए। ये बात सही है कि कुंडलिनी का जागरण इतना आसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हठयोगी लोग सालों मेहनत करते। बड़े बड़े साधुओं ने हमसे बताया कि माँ हमें तो हजारों साल लगवा दिए और इन लोगों को सबको आगे उठा के दे रही हो सबको। क्या बात।
जब कोई अशक्य असंभव बात है और जो कि बहुत पैमाने में हो रही है, अगर हो रही है तो क्या बात, हम माहिर हैं, हम जादूगर हैं, कोई ना कोई बात तो है। अब हम क्या है क्या नहीं है इस मामले में हम बोलने वाले नहीं, या आप पता लगाइए, क्योंकि अगर हम कहें हम ये हैं तो खोपड़ी पे बैठ जाइएगा, अगर नहीं कहे तो पूछते रह जाइएगा, या आपको पता लगाने का। लेकिन आप अपना भला क्यों नहीं कर लेते? आप अपने आत्मा को क्यों नहीं जान लेते? हम तो सिर्फ लालायित है कि आप अपनी आत्मा को जान लीजिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये बात लोगों के खोपड़ी पे नहीं घुस सकती, उनको समझ में नहीं आता है कि इस रात दिन ये माँ इतनी मेहनत क्यों करती है जबकि उसको इससे कोई लाभ नहीं है। माँ का लाभ हृदय का होता है, उसकी आत्मा की शांति। आप लोग अपनी माँ को देखे हैं ना, जब आपकी माँ में इतना प्रेम है तो अगर हम ईश्वर की माँ है, हमारे अंदर कितना प्रेम है। और इसी प्रेम में आपसे विनती कर करके हर तरह से समझा समझा कहती हूँ कि आत्म साक्षात्कार ले लो बेटा, उसके बाद सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तुम्हारा सारा राजकारण तुम्हें समझ में आ जाएगा। जब तक तुम ही इम्परफेक्ट हो, जब तुम ही पूर्ण नहीं हो, तुम राजकारण क्या करो? कोई सी भी डेमोक्रेसी ले लो, मोबाक्रेसी ले लो, कोई सी भी कृषि ले लो, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं जब तक मनुष्य अपूर्ण है। मनुष्य परफेक्ट है क्या? उसके बगैर किसी भी चीज का उत्तर ठीक से आने वाला नहीं है जब तक आप पूर्णत्व को नहीं पाए। अपने पूर्णत्व को पालो, उसके बाद बात होगी। क्या इससे भी कोई साधा सरल तरीका है कहने का? लेकिन जब मैं ऐसी बात कहती हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने प्रति रोषपूर्ण हो जाओ, अपने प्रति गुस्सा हो जाओ या नाराज हो जाओ, क्योंकि ऐसा कोई सा भी काम आप नहीं कर सकते जिसे एक मां नहीं पी सकती। ऐसा कोई सा भी काम परमात्मा की दृष्टि में नहीं होता है इसको परमात्मा पीना नहीं। जिसने पूरे हलाहल को पी लिया वो ऐसे आपके छोटे मोटे ये पाप कर्मों को नहीं पी सकता। और ये पाप कर्म भी तो आपका अहंकार ही कर रहा है। अगर अहंकार ही टूट जाएगा तो पाप कर्म करने वाला ही टूट जाएगा। उसके बाद ये बात ही नहीं रही, बात दूसरी हो जाए। अभी आप अविद्या में बैठे हैं, कोई हल नहीं, विद्या में आ जाइए सीधा ही सा। अभी आप अंधकार में बैठे, प्रकाश में आ जाइए। अभी एक साहब से हम कह रहे थे तो उन्होंने उठ के मुझे लेक्चर देना शुरू कर दिया, असतो मा। मैंने कहा भाई ये क्या, ये रटने के लिए किसने कहा? ये करो, ये होना चाहिए, ये घटित करो। ये किताबें पढ़ पढ़ के और बोल बोल के किसको इंप्रेशन डाल रहे? क्यों बाह्य में रहने का? अपने ही को हम ठग रहे, किसी और को नहीं ठग रहे बेटे। अपने ही से हम दूर हैं, अपने ही को पालो। इसमें कोई किसी तरह का दुख नहीं है। सारी शांति, सारा आनंद आपके अंदर समाता है। सामूहिकता आ जाती है, माने हो जाती है। आप अंदर ही महसूस करते हैं कि इनके क्या चक्र पकड़े हैं, इनका क्या प्रॉब्लम है, इनको कैसे ठीक करें। इतनी बड़ी प्रचंड शक्ति है कि लंदन में हमारे एक साहब पार हुए, जिस दिन पार हुए पहले माँ तुमने कहा था कि सामूहिकता आती, क्या मैं जान सकता हूँ मेरे पिता का क्या हाल है? मैंने कहा अच्छा देखो, तुम ऐसे हाथ करके आंख बंद करके उनका विचार करो। उनके हाथ से जो चैतन्य लहरियां बह रही थी, उनके इस हाथ में एकदम से आग सी लगने लगी। ये पिता का स्थान है, यहाँ पर जो भी है पिता का स्थान है। मैंने कहा अच्छा तुम पता करो तुम्हारे पिता से, क्योंकि ये उंगली जो है ये कंठ की है, विशुद्धि चक्र की, जहाँ श्री कृष्ण का वास, विराट का वास। मैंने कहा तुम अपने पिता से पता करो क्या हाल है। उन्होंने फोन किया, स्कॉटलैंड में उनके पिता थे। जब उन्होंने स्कॉटलैंड फोन किया तो उनकी माँ ने बताया कि तुम्हारे बाप को बहुत बुरी तरह से ब्रोंकाइटिस हो गया और उनका गला बहुत खराब है, बीमार पड़े। अच्छा जानना ही नहीं, उनको ठीक करना भी बंद पड़ता। जब ये शक्ति जागृत हो जाती है तब आपकी मानसिक, आपकी बौद्धिक और आपकी शारीरिक सारी व्यथाएं दूर हो जाती। सिर्फ शारीरिक नहीं, बहुत से लोग मेरे पास सिर्फ बीमारी ठीक करने आते, 4-4 घंटे मुझसे मेहनत करवाते हैं, उनके घर जाकर के मेहनत करिए मुझे ठीक कर दीजिए। लेकिन ठीक होने के बाद फिर वो ये नहीं सोचते कि हम भी शक्ति को पालें जिससे माँ सबको ठीक करेगी।
हम भी शक्ति को पा सकते हैं। हमारे बच्चे जो हैं आज सहयोगी, यही लोग बीमारों को ठीक करें। मैं तो आजकल करती हूँ। आप अपने आप ठीक हो जाते हैं, दूसरों को आप ठीक कर सकते हैं। और 1000 बार जो मैंने अनेक बार बात कही थी कि कैंसर की बीमारी भी हमारे साथ पैदा हुई है और हम ही इसको ठीक कर सकते हैं। सहयोग के सिवा कैंसर ठीक नहीं हो सकता। हमने हजारों के कैंसर ठीक किए हैं, यहाँ भी 2-4 बैठे हो। जब कैंसर की बीमारी होगी तब आओगे, तो मैं तब खड़ी नहीं हूँ तुम्हारे। अगर आप सहयोगी हैं तो मैं ठीक करने वाली हूँ, और आप सहयोगियों के अगर रिश्तेदार हैं तो ठीक करूंगी, नहीं तो किसी का मैं कोई यहाँ अस्पताल में डॉक्टर नहीं। सिर्फ जो सहयोगी है उसी का महत्व परमात्मा के आंख में है। नहीं तो कल जब कल की का अवतरण होगा तो बाकी सब छट करके वो खत्म कर देगा। 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। ना आपको कोई समझाने वाला है, नहीं आपसे कहेगा कि आत्म साक्षात्कार ले लो। वो तो जो दौड़ेगा सबको खत्म कर देगा। आज जागरूक होकर के अपने को पार करा लो और उस जगह पे बैठो जहां आप पूजे जाए। आपको मैं एक भी बात झूठ नहीं बता रही, लेकिन इसका आपको अंदाजा लेना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अत्यंत नम्रतापूर्वक चाहिए कि आप इसे स्वीकार करें और लें। आज तो मैंने सबने कहा था कि माँ सिर्फ इंट्रोडक्शन दीजिए, क्योंकि पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इसलिए मैंने इस विषय में जो सर्वसाधारण बातें हैं वो बताई। उस पर भी आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, लेकिन जरा समझदारी से करें, क्योंकि हम काफी होशियार आदमी हैं। दिमाग बहुत जबरदस्त है, इतना ही नहीं लेकिन आपका अंदर बाहर सब जानते हैं। इसलिए जरा समझदारी से सवाल पूछिएगा, इससे दूसरों का भी लाभ हो और आपका भी। अगर उसमें सच्चाई है, जेन्युइननेस है, तो हम हाजिर हैं आपके हर एक सवाल का जवाब दें। अभी जो जो आपके अंदर में दुविधाएं हैं, जो जो परेशानियां, उससे ऊपर उठाने की शक्ति सहयोग में है। और इसीलिए आशा है आप लोग इसका अनुभव लें और कल आके हमें बताएं कि आप कितने आराम से घोड़े बेच के सोए। कल भी यहाँ एक सेशन होगा जिसमें मैं चक्रों के बारे में बताऊंगी। उसके बाद 2 सेशंस आप जानते हैं कि भारतीय विद्या भवन में भी होंगे। वहाँ ज़्यादा तादाद में आइए, कितने आ सकते हैं सबको हम पार करा सकते हैं, लेकिन लोग कम आएंगे यहाँ। अभी अगर किसी ने कहा कि कपड़े उतार के सबको नंगा नाचना है, तो ये हॉल भर के रास्ते पर भी नाचना शुरू हो जाएगा, वो भी पैसा दे। ये तो हम बहुत सूद और विचारक लोग हैं। बड़े बड़े पैसे वालों का ये हाल है, बड़े बड़े अकल वालों का है, लेखकों का है। और जो जाता है वही कपड़े उतार के नाचना शुरू कर देता है। सोचता भी नहीं और समझता भी नहीं। यहाँ भी काफी हो चुका है, बम्बई में भी और जगह भी हो ही रहा है, लंदन में भी हुआ है। इसलिए अपनी सूग्यता पास में रखते हुए, अपनी कीमत करते हुए, अपने को समझते हुए, और इस चीज को आप पा लीजिए जो कि एक पाना है, बोलना नहीं है, समझाना नहीं है, एक होना है। एक्चुअलाइजेशन जिसे कहते हैं वो चीज। अगर वो आज घटित नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, कल नहीं होगा तो परसों हो जाएगा, और जब तक नहीं होगा हम आपके साथ हैं। इसलिए पूर्ण अपने ऊपर विश्वास रखें, न अपने को नीचे गिराएं, न दुखी समझें, और इस चीज को प्राप्त करें। परमात्मा आपको शुभ दीजिए। अब जिसको भी सवाल हो वो पूछे, कौन सा सवाल है? हाँ, अच्छा बैठिए बैठिए, समझिए, बता रहे आपने ठीक कहा कि कैसे। एक बात बताइए, oh yeah, she's saying, should I say in English or in Hindi? वो कह रही हैं कि सहयोग में आप कहती कुंडलिनी जागरूक होती तो कैसे होना चाहिए, बैठ के होना चाहिए कि कैसे होना चाहिए? बिल्कुल साधारण सवाल, बिल्कुल आना चाहिए। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि बीज का जगाना कैसे होता है बेटे, जानते हो क्या? कोई जानता है?
कैसे भी हो जाता है। उसमें कोई बैठने से या बाह्य से नहीं होता है, आपके अंदर ये नीतिक शक्ति है। और जिस तरह एक प्रकाशित दीप दूसरे सोए हुए दीपों को जगाता है, उसी प्रकार ये हो जाता है। क्योंकि हमारे अंदर से प्रकाश है, उस प्रकाश से आप जागरूक हो जाते हैं, सीधा हिसाब है। आप भी प्रकाशित कल हो गए, आप दूसरे को प्रकाशित करिए, तीसरे प्रकाशित हो गए, वो चौथे को करें। जो प्रकाशित होता है वो किस तरह से दूसरों को प्रकाशित करता है, इसका तो कोई उत्तर नहीं होगा ना बेटे। हाँ, तैयारी ना हो, आपके अंदर तेल ठीक से ना हो, दीप में की ना हो ठीक से, उसका कोई इंतजाम ठीक ना हो, तो वो भी करना पड़ता, उसको भी कर लेते हैं। वो भी करने वाले ऐसे ही होते हैं जैसे कि कोई इंसान डूब रहा होता है तो उसको तैराक कैसे उठा लेता है, क्योंकि वो तैरना जानता है इसलिए उठा लेता है, क्योंकि वो जानता है इसलिए उसको उठा लेता है। और जो नहीं जानता वो डूबता है। लेकिन जो डूबता है वो अगर सीख ले तैरना तो वो भी ये कार्य कर सकता है। जो डूबता है वही तैराक भी हो सकता है और वही बचा सकता है। पर एक बार तैराक होने पे आप डूबने वाले नहीं होते। आप समझ गए बात? कुछ भी नहीं करने का, सिर्फ इस तरह से आप हाथ करिए या आपकी चक्र यहाँ पर सारे हाथों में खींच लेंगे और जागृति हो जाएगी। वो तो सब मैं देखने ही वाली हूँ और करने ही वाली हूँ। वो सही बात, आप बैठ जाइए बता। साधारणतः कुंडलिनी जागरण के बाद जबकि वो इसको छेद देती है, ब्रह्मरंध्र को छेद देती है, उसके बाद ऐसा होता है कि खासकर सहयोग में शायद हो सकता है कि कुंडलिनी हमें पहचान के एकदम जोर से दौड़ती है। बहुत से लोग एक क्षण में पार हो जाते, बहुत जोर का अनुभव आ जाता पहला, उसके बाद फिर वो जाती। वो आपकी माँ है ना, समझ लीजिए किसी के लिवर है, लिवर में जाएगी उसको ठीक करेगी, फिर ऊपर चढ़ेगी, किसी के हृदय में तकलीफ है उसको ठीक करेगी। वो विचरण करती रहती है और ठीक करती रहती है। अगर आदमी बहुत ज्यादा उसके साथ जाती न करे, माने ये कि आत्म साक्षात्कार के बाद मनुष्य इतना मजे में आ जाता है कि उसके व्यसन अपने आप छूट जाते हैं। व्यसन इसलिए आते हैं क्योंकि आदमी बोर होता है। अब हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग थे कि जो ड्रग में पड़े थे, कोमा में थे, उनके ड्रग छूट गए, शराब छूट गई, सिगरेट। किसी से मैं कहती थोड़ी हूँ कि तुम सिगरेट छोड़ो भाई, ये छोड़ो, पहले सर के बल खड़े हो जाओ, वो अपने आप ही छूट जाता है। उस पर भी जबरदस्ती एक साहब है, वो आए अपनी उंगली पकड़ के, ये है ना, ये पकड़ता है चक्र जब आप सिगरेट पीते। उनकी सिगरेट एकदम अपने आप छूट गई थी। एक दिन वो मोटर चला रहे थे, उनके साथ और भी दोस्त लोग मोटर चला रहे थे। सबने कहा अरे क्या तुम माता जी पीछे में पागल हो गए, एक सिगरेट हमारे साथ पियो, नहीं तो हम तो बिल्कुल ही दुष्ट नजर आते हैं तुम्हारे साथ। तो सिगरेट पी रहे थे, कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ, अब ये कोई सहयोग से नहीं हुआ, लेकिन उनकी मोटर एकदम खड्डे में चली गई। सिगरेट पीते वक्त इधर उधर चित्त गया होगा, जैसे भी एकदम खड्डे में चली गई, चारों के चारों, और पूरी वो मोटर खत्म हो गई। लेकिन उसमें से किसी को भी कोई चोट नहीं आई, सिर्फ इन महाशय की जरा उंगली में चोट आई। तो जब मैं मेरे पास आए, मैंने कहा बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि तुम्हारी वजह से किसी को चोट नहीं आई, क्योंकि तुम सहयोगी थे, तो तुम्हारी उंगली में क्यों आ गई? पहले माँ जरा दोष हो गया, मैं सिगरेट पी रहा था उनके साथ में। लेकिन ये बहुत जाति की बात मैंने कह दी। क्या हो जाता है कि जब उसके बाद आप कोई ऐसा गलत काम करते हैं तो आपके अंदर से ही ये महसूस होने लग जाता है, क्योंकि हाथ में जलन सी आने लग जाती है, कुछ उलझन सी लगने लग जाती है। एक साहब, डॉक्टर साहब हैं, जर्मनी गए थे, तो वैसे वहाँ एक बड़ी अच्छी शराब मिलती है, शराब बराब सब छूट गई थी उनकी। मैंने कुछ उनसे मना नहीं किया था, लेकिन वो शराब पीने चले गए। और वहाँ जब गए तो उन्होंने थोड़ी सी, उनको मन किया कि भाई इससे अच्छी शराब मैं हमेशा पीता रहा, थोड़ी पी लूँ। उन्होंने पी ली, उसके बाद ऐसे उनके पेट में घुटुर घुटुर शुरू हो गया कि उनको उल्टियाँ ही करने पड़ी। धर्म जो है अपने पेट में होता है, उसके लिए सोचना नहीं पड़ता कि मैं धार्मिक बनूं, एकदम उल्टी आने लग जाती है। आपने भी देखा होगा, किसी के घर जाइए तो उल्टी आने लग जाती है, हालांकि लोग अच्छे। पता होगा आपको कि आदमी कोई ना कोई बड़ा भारी मर्डर रहा होगा, या इसने अपने बाप को सताया होगा, माँ को सताया होगा, कुछ ना कुछ अधर्मी काम किया होगा। आपको पता नहीं चलता कि क्यों आपकी तबीयत खराब हो रही है। ये पेट में धर्म होता है, इसको सोचना नहीं जाता कि ये धर्म है कि अधर्म है, ये करे नहीं करे, पेट के अंदर बैठा रहता है। लेकिन जब आप पार हो जाते हैं तो ये अंतर आ जाता है, जैसे जानवर में और में आप में एक अंतर है।
आप किसी घोड़े को या किसी बैल को या किसी गधे को गंदगी से अंदर से गुजार के ले जाइए, आपके नाक में असर नहीं आता। जैसे गोरे गांव से आप अगर जाइए तो आपको किसी परेशानी हो जाएगी, आप चल नहीं सकते वहां उस गंदगी में, क्योंकि आप इंसान हैं, आप जानवर हैं। लेकिन जब आप पार हो जाते हैं तो आप वो इंसान हो जाते हैं कि आप किसी गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो गंदगी जो है छूटती है, अपने आप ही गंदा सा लगता है। इस तरह का अपने प्रति व्यवहार करना या दूसरों के प्रति व्यवहार करना एकदम गंदा सा लगता है। इसलिए मनुष्य को अति मानव होना चाहिए, या कहना चाहिए महामानव होना। जैसे वो हो जाता है ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप कुछ भी न करें। पार होने के बाद ही जो कुछ करना है किया जाता है, उससे पहले उसकी भी हम सब प्रक्रिया आपको बता देंगे। किस तरह से अपनी सफाई करनी है, किस तरह से अपने को ठीक करना है, सब हम बता देंगे आप। हाँ हाँ, अच्छा ठीक सवाल। क्या होता है कि जब आपके अंदर में आलोक आ जाता है, जब आपके अंदर प्रकाश आ जाता है, तो अंधकार अपने आप से चला ही जाता है। तब आप नहीं मुझसे पूछेंगे कि माँ जब ये लाइट लगा दी तो क्या पूरा अंधकार चला जाता है? हाँ हाँ, पूरा ही चला जाता है। लेकिन जब लाइट धीमी धीमी हो और उसके ऊपर की कंदील जो है वो बहुत गंदी रखी हुई हो, तो उसको सफाई करनी पड़ती है। लेकिन जब वो पूरी तरह से साफ है और उसके अंदर प्रकाश की जोत पूरी तरह से विराजमान है, तो चली ही जाती है। बड़ा ही कठिन है। अगर आप मुझसे कहें कि ये सब करें, तो मेरे यहाँ तो एक छेद है, वो सब निकल ही जाता है। मेरे समझ में नहीं आता है किसी चीज की इच्छा कैसे करूं। मेरे कोई इच्छा ही नहीं बनती, इच्छा बनती तो यहाँ से फट से निकल जाती है। एक छेद यहाँ कर देती हूँ ना, उसी से सब निकल जाता है। कोई मुश्किल बात नहीं है, और होना ही चाहिए। तो प्रकाश है तो प्रकाश में अंधेरा जाना ही चाहिए। और ये भी चीजें जो आप करते हैं, उसमें से 3 चीजें तो आपने अहंकार की वजह से करते हैं, और 3 चीजें आप प्रति अहंकार की वजह से करते हैं। यहाँ पर जो 2 दिखाए गए हैं ऊपर में, अहंकार और प्रति अहंकार, ये दोनों ही पूरी तरह से उतर आते हैं। जब वही खत्म हो गए, जो करने वाले करता ही खत्म हो गए, तो कौन करेगा बेटे? प्रचंड चीज है ये, नया डायमेंशन है। पर थोड़ा सा देखना पड़ता है, अपना साक्षी स्वरूपत्व दिखाना पड़ता है। जैसे कि एक बात से हम समझा कि अगर पानी में लहरें उठ रही हैं और लहरों पे नाव चल रही है, लेकिन आप अगर पानी में हैं तो आप लहरों से डर भी रहे हैं और उसको लड़ भी रहे हैं। लेकिन आप नाव में बैठ गए तो दोनों चीज आप देख रहे हैं। लेकिन जब तक नाव में बैठते तब तक जरा डगमग डगमग होता है। अब कहेंगे कब स्थिर होता है? जब आप स्थिर हो गए तब स्थिर हो गए, जब आपको स्थिरता आ गई तब स्थिर हो गए। सहयोग में कुछ लोग, बहुत से लोग पार हुए से हो गए, बहुत से लोग होते हैं फिर गिर जाते हैं, और बहुत से लोग काफी फिर से जैसे थे हो जाते हैं। लेकिन तो भी उनकी जागृति जाती नहीं, फिर से आ जाते, फिर मैं साल भर बाद आते, फिर ठीक हो जाते। कोई तो इसमें तूफान मेल है और कोई मालगाड़ी भी है। अब ये तो आप पर निर्भर है, आप क्या बनना चाहते हैं। हाँ कहो बेटा। अच्छा एक आदमी, अच्छा वो पहले खड़े हो, उससे बात फिर आप। हाँ बोलो। हाँ नहीं, एक क्षण में होता है, एक क्षण में। घटना तो एक क्षण में घटित होती है, लेकिन तैयारी उसका समय लग जाता है। कि कभी कभी कोई बहुत ही गड़बड़ आदमी आते हैं, अभी किसी को भूत नहीं पकड़ लिया हो, या कुछ गुरुओं के पास से आते हो तो और भी मुश्किल होते हैं भैया मेरे लिए। तो होते हैं मैं क्या बताऊं, कोई गुरुओं के सामने जिन्होंने अपना माथा टिकाया हो, मुझे मुश्किल होते। लेकिन अब मैं जब देहातों में जाती हूँ तो खटाखट हजारों आदमी पार हो जाते हैं, क्योंकि देहात के लोग सीधे साधे हैं, जमीन के साथ रहते हैं। अब आप लोग तो बड़े आदमी हो गए, कॉम्प्लिकेटेड, तो जरा उसके कॉम्प्लिकेशन निकालने पड़ते हैं मेरे। इसका कोई समय का ठिकाना? तुम ही बताओ। हाँ हाँ हाँ, तुमने पते की बात कही, तुम्हें लगी है भूख, तुमको ही दूंगी मैं। अभी 1 मिनट ठहर जाओ, बाकी सब तो अभी दिमाग चला रहे हैं। बैठ जाओ, राजा बेटे हो तुम। हाँ बोलो बेटा। हाँ
तुम पार हो क्या? नहीं हुआ ना? हुआ है कि नहीं होता है ना? हाँ, अनुभव नहीं होता माने क्या नहीं होता है तुमको ये बताओ। हाँ, वो तो बहुतों को होता ही नहीं है बिल्कुल भी। आप बैठ जाए, मैं बता दूं। जब आप पार होते हैं बहुतों को महसूस भी नहीं होगा कि आप पार हो गए। हाथ से लहरियां बह रही हैं कि नहीं, ये पॉइंट। आपसे चैतन्य लहरियां हाथ से बह रही हैं कि नहीं। कुंडलिनी का अनुभव होना माने कि कुछ दोष है आपके अंदर। कुंडलिनी का चढ़ने का अगर आपके अंदर अनुभव हो, इसका मतलब सुषुम्ना में कोई दोष है, अटक आ गई, समझे ना। लेकिन अगर आपके अंदर कोई नहीं हुआ तो आप अति उत्तम है। जैसे कि कहते हैं कि एरोप्लेन जितना बढ़िया हो और उसकी दौड़ान जितनी बढ़िया हो, उतना पता ही नहीं चलता है कि कब वो टेक ऑफ कर लेता है। ऐसी चीज जब कुंडलिनी में कोई भी न महसूस हो चीज और सिर्फ चैतन्य लहरियां बहते रहे, इससे अत्यंत और कौन सी अच्छी चीज हो सकती बेटे? कोई दोष ही नहीं है तुम्हारे अंदर, बेकारी में दोष है। तुम्हारे अंदर से चैतन्य लहरियां आती है या नहीं आती? क्या अनुभूति होनी चाहिए? क्या होती है कुंडलिनी की अनुभूति? हाथ में से चक्को आते हैं कि नहीं, तुम्हारे बहते हैं कि नहीं, बस ठीक है। और क्या चाहिए? अब क्या इनको यहाँ बीमारी होनी चाहिए? अनुभव बेटा यही होता है। इससे अनुभव का मतलब है कि तुम दूसरों को रियलाइजेशन दे सकते हो, दूसरों को जागरूक कर सकते हो, निर्विचारिता में जा सकते हो। तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाती है, तुम्हारा मन ठीक हो जाता है, बुद्धि ठीक हो जाती है। अब अनुभव का मतलब किताब में लिखा हुआ है कि आप मेंढक के जैसे कूदिए, उसे मैं क्या करूं? हमेशा होता है बेटे, अगर तुम उसको मेंटेन करो। तुमने किया नहीं है उससे मेहनत, पर करो तो बराबर जम जाता है। ऐसे तो यहाँ तुम एक हो, यहाँ अनेक है जिनसे हो गया, तो तुम्हें कोई दोष होगा? आकर के हमको पूछना चाहिए पर्सनली। पर पार हो गए तो पूछना चाहिए कि माँ ये बात है, हम बता देंगे, कोई ना कोई दोष हो सकता है। हाँ कहिए।